हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल में। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। लास्ट हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था। नाउ विल डू फ्रॉम दी 26 क्वेश्चन नंबर। अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन 26 इज ऑल आर ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट। बच्चों में फेब्राइल सीजर में क्या कंडीशन नहीं होता है? 1. Administer PCM as a part of management of febrile seizure. 2. Risk of injury. 3. Cerebral hypoxia is evidence. And 4. Young age is not a major risk factor. So right is 4. Young age is not a major risk factor. Next, identify the given image below. आपको ये इमेज दिया है और इसको आपको आइडेंटिफाई करना है. And you have option tinea corporis, bad sore, 3 is steam burn, and 4 is flame burn. So right is tinea corporis. This is the image of tinea corporis, fungal infection. Next, a patient on assessment has found to have hypokalemia. Patient को hypokalemia है. Nurse is assigned to administer the which of the following intervention is not done. Nurse is assigned to administer the which of the following intervention is not done. क्या आपको hypokalemia में नहीं करना चाहिए as a nursing intervention? So 1 is intake output chart, 2 potassium, 3 fast intravenous infusion, and 4 potassium infusion administration. Should be a large and high flow vein. So right will be fast intravenous infusion नहीं करना चाहिए in condition of hypokalemia. Next है, a patient has fallen from the rooftop, spinal injury suspected. The emergency intervention in such case include somebody fall from the roof, तो उनको स्पाइनल इंजरी होने का चांसेस होता है. इस कंडीशन में आप क्या इमरजेंसी इंटरवेंशन कर सकते हैं? ऑप्शन 1 जो थ्रस्ट, 2 हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, 3 ANB, and 4 CPR. So right answer is जो थ्रस्ट. अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के चांसेस हैं तो उसमें इमरजेंसी इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? जो थ्रस्ट. जो को फिक्स कर देना है आपको, मतलब नेक मूवमेंट को रोकना है. जितना पॉसिबल होता है नेक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कि हो सकता है इंजरी को वो मूवमेंट की वजह से और बढ़ जाए, तो जो थ्रस्ट करके नेक को इमोबिलाइज कर देते हैं. Next, patient is undergoing blood transfusion and suddenly patient show complaint of transfusion reaction. What will be the priority nursing intervention? अगर ब्लड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट शोइंग कंप्लेन रिएक्शन, तो उस टाइम पे क्या करना है? 1 stop the infusion and remove the cannula, 2 stop the infusion, 3 complete the transfusion, and 4 complete the transfusion and discard the bag. So right answer is 2. Stop the infusion only and inform the physician. Next, in burn, isotonic fluid is given to prevent the risk of. बर्न के पेशेंट में आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाता है किस कंडीशन, किस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए? 1 रीनल फेलियर, 2 inadequate lung perfusion, 3 hypovolemia, and 4 electrolyte imbalance. So right answer is
हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए बर्न पेशेंट में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस दिया जाता है। नेक्स्ट, एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर्मूला फॉर अनकफ्ड चाइल्ड। ऑप्शन 1, एज इन ईयर 3.5 प्लस 4, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4। मतलब ये फॉर्मूला है, चाइल्ड में अगर ईटी ट्यूब लगाना पड़ रहा है तो साइज का सिलेक्शन कैसे करना है। तो जितना भी एज है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 3.5 प्लस 4, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 4 प्लस 4, एज इन ईयर डिवाइड बाय 4 प्लस 3.5 and 4 is this. So right answer is 2. Age in year divided by 4 and plus 4. So this is the formula to select the ET tube. Next, myocardial stress provide following indication in ECG except. मायोकार्डियल अगर स्ट्रेस या कुछ भी चेंज मायोकार्डियल के आप चांसेस में तो ईसीजी में क्या चेंजेस होंगे। 1, एसटी सेगमेंट चेंज, 2, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंज, 3, पी वेव डिप्रेशन एंड 4, ए एंड बी। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट ए एंड बी, दोनों कंडीशन होंगी, एसटी सेगमेंट चेंज प्लस क्यूआर कॉम्प्लेक्स चेंज। सो दीज टू कैन हैपन इन एमआई ईसीजी चेंज, एसटी सेगमेंट चेंज एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में भी चेंजेस होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड should be avoided when patient is on MAOI. MAOI is the antidepressant drug. तो अगर एंटी डिप्रेशन ड्रग में है पेशेंट तो कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन 1, कैल्शियम रिच फूड, 2, थायमिन कंटेनिंग फूड, 3, ग्लूटेन रिच फूड एंड 4, एलेनिन कंटेनिंग फूड। सो राइट आंसर विल बी टायरामिन कंटेनिंग फूड। टायरामाइन कंटेनिंग फूड अवॉइड करना है, ये वाले फूड पेशेंट को नहीं देने चाहिए अगर पेशेंट इज टेकिंग MAOI। सो MAOI क्या होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर। So these are the एंटी डिप्रेशन क्लास ड्रग्स जो कि पैनिक अटैक्स, सोशल फोबियाज और जो डिप्रेशन की सिचुएशन होती है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। अगर MAOI पेशेंट ले रहा है तो उस टाइम पे टायरामिन कंटेनिंग फूड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ पेशेंट टू टेक इनहेल्ड बैक्लोमेथासोन। इनहेल्ड मतलब स्टीम के थ्रू, and inhaled albuterol for the treatment of asthma. As a nurse, how will you teach patient to take medication properly? अगर पेशेंट को बैक्लोमेथासोन प्लस एल्ब्यूटेरोल दोनों इनहेलर लेना है तो कौन सा आप क्या टीचिंग करेंगे। ऑप्शन 1, बैक्लोमेथासोन फर्स्ट and after 5 minutes albuterol. Then 2 is albuterol first and after 1 minute beclomethasone. 3, beclomethasone first and 1 minute later albuterol. 4, पहले albuterol और उसके 5 मिनट के बाद beclomethasone. So right answer will be 4. पहले आपको albuterol इनहेलर देना है पेशेंट को और उसके 5 मिनट के बाद आफ्टर 5 मिनट beclomethasone. Next question is, a nurse has just performed an NG tube insertion procedure. NG tube insertion procedure किया है. Most accurate method for confirming the NG tube placement is.
कौन सा सबसे करेक्ट मेथड है टू चेक आउट द एंजी ट्यूब प्लेसमेंट? ऑप्शन 1 एक्सरे, बी 2 is auscultation, 3 observe patient for coughing, aspiration of content and pH monitoring, and 4 dig in a bowl of water. So right answer is option number 1 X-ray only is the accurate method to confirming the एंजी ट्यूब प्लेसमेंट. एक्सरे करके ही पता चलता है अच्छे से. नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल बैक एंड वन आर्म बर्न परसेंटेज. अगर बैक वाला एरिया और प्लस वन आर्म इज बर्न, तो ये कितना एरिया माना जाएगा बर्न का? ऑप्शन 1 18%, 2 9%, 3 27% and 4 36%. So right answer will be 27%. 18% बैक और 9% आर्म, तो 27% माना जाएगा. नेक्स्ट है, ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटोमी सर्जरी इज कंडक्ट. पेरिटोनाइटिस परफोरेशन के अगर हो गया है तो लेप्रोटमी करा जाता है. सेंट्रल लाइन इज एडमिनिस्टर्ड इन दिस केस. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हियर? यहाँ पे अगर सीवी सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन किया है तो उसका क्यों इट इज सिग्निफिकेंट? ऑप्शन 1 टू मेजर आउट द सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर, 2 SpO2 measurement, 3 ABG analysis and 4 fluid administration. So right answer is CVP measurement. CVP measurement करने के लिए ही सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन किया है ड्यूरिंग लेप्रोटमी सर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय. ब्लैक लंग डिजीज किस वजह से होता है? ऑप्शन 1 कोल डस्ट, 2 कॉटन डस्ट, 3 शुगरकेन डस्ट एंड 4 एस्बेस्टोस फाइबर. सो राइट ऑप्शन है यहाँ पे कोल्ड डस्ट. कोल्ड डस्ट एक्सपोजर बहुत लंबे टाइम तक अगर है तो उस कंडीशन में ब्लैक लंग डिजीज होती है. इसको ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं. बाकी कॉटन डस्ट, शुगरकेन डस्ट एंड एस्बेस्टोस फाइबर रिलेटेड भी डिजीज हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो कौन कौन सी डिजीज होती है, क्योंकि मैंने इसका बताया हुआ है शुगरकेन का, कॉटन का और एस्बेस्टोस का लास्ट वीडियोस में अपनी वाले. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो. ये एक पेल्विक का आपको इमेज दिया है और पूछा है व्हाट इज दी यू आर ऑब्जर्विंग इन दिस. ऑप्शन 1 नेगली पेल्विस, 2 एंड्रॉइड पेल्विस, 3 गायनेकॉइड पेल्विस एंड 4 एंथ्रोपॉइड पेल्विस. कौन सी शेप है ये आपके पास पेल्विस का? तो गायनेकॉइड पेल्विस तो ये हो ही नहीं सकता. बचे हमारे पास 3, निगली पेल्विस, गायनिक एंड्रॉइड एंड एंथ्रोपॉइड. तो इसमें राइट आंसर इज है निगलीज पेल्विस. निगलीज पेल्विस का इमेज है ये. निगलीज पेल्विस क्या होता है? तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई देगा इस पेल्विस में. एब्सेंस ऑफ सैक्रल आला. एक सैक्रल आला प्रेजेंट है आपके पास, दूसरा वाला नहीं है. तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेगलिस पेल्विस एंड इनटू द नॉर्मल पेल्विस. बायलेटरल सैक्रल आला होते हैं लेकिन इसमें एक ही होता है, एक नहीं होता है. इसको नेगलिस फॉर्विस बोलते हैं, नेगलिस पेल्विस. और इसी का एक और दूसरा होता है रोबर्ट पेल्विस.
रोबर्ट पेल्विस में दोनों ही नहीं होते, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता. दिस इज रोबर्ट पेल्विस. दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल कंडीशन. नेक्स्ट है मिंगनिंग ऑफ स्कैपुला आफ्टर मेस्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व. 1 long thoracic nerve, 2 brachial nerve, 3 radial nerve and 4 femoral nerve. So winging of scapula after mastectomy किस वजह से होता है, कौन सी नर्व डैमेज होती है? ऑप्शन नंबर 1 लॉन्ग थोरेसिक नर्व की डैमेज की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है और ये मोस्टली मेस्टेक्टमी रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट के प्रोसीजर के बाद होता है. नेक्स्ट है आपके पास द इरेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलर बीपी चेक हो रहा है, तो ये कौन से प्रिवेंशन के अंडर आता है? ऑप्शन 1 प्रीमोर्डियल, 2 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी एंड 4 टर्शरी. सो राइट इज 3 सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर आता है रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, कि बाकी बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बीपी बढ़ने की वजह से बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आंगनवाड़ी वर्कर असेस द मालन्यूट्रिशन स्टेटस बाय. आंगनवाड़ी में मालन्यूट्रिशन कैसे असेस किया जाता है? 1 इज वेट फॉर हाइट, 2 हाइट फॉर एज, 3 वेट फॉर एज एंड 4 मिड आर्म सर्कमफ्रेंस. सो राइट आंसर इज वेट फॉर एज. वेट चेक करके, एज के अकॉर्डिंग वेट मॉनिटरिंग है या नहीं है, उसके हिसाब से मालन्यूट्रिशन को चेक किया जाता है आंगनवाड़ी में. नेक्स्ट है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज. मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? 1 इज मीजल, 2 डीबीटी, 3 ओपीवी एंड 4 हेपेटाइटिस बी. सो राइट इज ओपीवी. ओपीवी इज द मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीनेशन. इसमें ही वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, ये भी एक क्वेश्चन आया था, वीवीएम क्या होता है? वाइल वैक्सीन मॉनिटर. नेक्स्ट वैक्सीन दैट कैन बी फ्रीज एंड स्टिल इट डज नॉट लूज इट्स पोटेंसी. कौन सी ड्रग वैक्सीन को फ्रीज किया जा सकता है? ऑप्शन 1 एमएमआर, 2 डीपीटी, 3 टीटी एंड 4 ओपीवी. सो राइट आंसर विल बी एमएमआर. एमएमआर इज अ वैक्सीन जिसको फ्रीज कर सकते हैं, बाकी वैक्सीन को फ्रीज नहीं कर सकते, वो अपनी पोटेंसी लूज कर देंगे, लेकिन एमएमआर इज अ सिंगल वैक्सीन जिसको फ्रीज किया जा सकता है और वो अपनी पोटेंसी लूज नहीं करती. नेक्स्ट है विच इज द डिसएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन. डिसएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन कौन सी है? 1 कोवैक्सीन, 2 कोविशील्ड, 3 मॉडर्ना एंड 4 स्पुतनिक. सो राइट इज कोवैक्सीन. कोवैक्सीन कोविड के लिए वैक्सीन लगाया जा रहा है आजकल की कहीं कहीं, तो वो डिसएक्टिवेटेड होल वीरियन वैक्सीन है. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फुल अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट. कौन सी कंडीशन, कौन सी डिजीज नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर नहीं है? ऑप्शन 1 फिलेरिया, 2 चिकनगुनिया, 3 डेंगू एंड 4 प्लेग. सो राइट ऑप्शन इज प्लेग. Plague is the disease which is not under National Vector-Borne Disease Control Program nowadays. Next, which of the following is not included in surgical safety checklist? सर्जरी से पहले सेफ्टी चेक जो चेकलिस्ट चेक करते हैं उसमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? 1 वेरीफाई विद पेशेंट नेम एंड प्रोसीजर, 2 एलर्जी चेक, 3 मेडिकेशन चेक एंड 4 काउंसलिंग. सो राइट इज काउंसलिंग. काउंसलिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द चेकलिस्ट जो सर्जरी से पहले की जाती है.
नेक्स्ट, यूज्ड निडल आर डिस्कार्डेड इन। यूज्ड निडल कौन से कंटेनर में आपको डिस्कार्ड करना है? 1 is white puncture proof container, 2 red puncture proof container, 3 black and 4 yellow. So right option will be 1 white puncture proof container। आजकल सारे हॉस्पिटल्स में ही हैं। तो दिस इज दी कंटेनर जहाँ पे यूज नीडल डिस्कार्ड किया जाता है और उसको फिर उसके ऊपर ही उसका लिड होता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक योर फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।